हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक है और वैसे फ्राइडे के सेशन में इसमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब देखने वाली बात है ये आगे कितनी देर तक कंटिन्यू रहता है। वैसे मेरे हिसाब से ये उछाल इतना ज़्यादा नहीं टिका क्योंकि न्यूज़ बेस्ड उछाल है जब तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती। ओके, तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि भाई वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग करने वाला है ऑलमोस्ट $2 बिलियन का। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का यहाँ पे जो है गेन होने वाला है और ये कौन करने वाला है? ऑक्ट्रा कैपिटल मैनेजमेंट। आपको पता ही है बहुत बड़ी कंपनी है, नहीं पता तो पता कर लो, नेट पे गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी इन्वेस्टर से भी यहाँ पे जो है फंड रेजिंग होने वाली है। फंड रेजिंग ऑक्ट्रा ने जो ऑफर किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 to 2.5 बिलियन किया है और बाकी जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है यहाँ से भी बहुत सारी फंडिंग आने वाली है। वैसे बात करूँ वोडाफोन आइडिया को लेकर तो 50,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज इस पे अभी भी पड़े हुए हैं। सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रेस किया था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग से। आपको पता ही है, एफपीओ के बारे में नहीं पता, आई बटन पर लिंक के देख लेना। और वोडाफोन आइडिया का भी वो सितंबर वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से फंड रेजिंग जो यहाँ पे हुई थी। वोडाफोन आइडिया के एनालिसिस को लेके तो अभी 10.5 पैसे पे अभी चल रहा है, ₹10.5 पे अभी ट्रेड हो रहा है। 10 रुपीज़ 5 बात करो यहाँ पे गेन की तो ऑलमोस्ट 80 पैसा यहाँ पे गेन हुआ है। क्लोज टू 8.65% का गेन देखने को मिला है, तो काफ़ी तगड़ा गेन है एक दिन के अंदर में। मार्केट कैप की बात करो 28,879 का मार्केट कैप है। अभी भी इंडस्ट्री पी की बात करो 2.78 का चल रहा है। इसका पी तो दिया ही नहीं क्योंकि ये माइनस में है। ओके, बहुत ज़्यादा माइनस में चल रहा है। बात करूँ फाइनेंशियल ट्रेंड को लेके, उससे पहले एक चीज़ बताना भूल गया। यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है ऑलमोस्ट 28.67% का डिलीवरी परसेंटेज है। अब मैं जैसे बोल रहा था न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है तो इतना ज़्यादा यहाँ पे उछाल आया ज़रूर है, लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? 8.65%, क्लोज टू 9% स्टॉक भागने के बाद भी सिर्फ अगर 28% का डिलीवरी परसेंटेज दिखे तो समझ लेना ट्रेंड ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पे या तो ये फिर से कंसोलिडेट करेगा या तो यहाँ से फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो भाई ये स्टॉक ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ के आसपास भी चला जाएगा। ओके, बट एज ऑफ नाउ भाई ये अभी न्यूज़ इतनी ज़्यादा कह सकते हो वजनदार नहीं है कि जो इस ट्रेंड को होल्ड करके रख पाएगी। बात करो फाइनेंशियल ट्रेंड की तो भाई ट्रेंड देख सकते हो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ है, बट वैसे 2018 के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है। वही अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके, ऑलमोस्ट -4,000 करोड़, -14,000 करोड़ और -73,000 करोड़। 20 का जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया था 19-20 का, ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में आया। ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ का लॉस है। वैसे क्वार्टर रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे। कह सकते हो इसका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे रिटर्न्स की बात करूँ यहाँ पे रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे 70% के रिटर्न्स दिया पिछले एक साल के अंदर में। वैसे वही एयरटेल ने दिया ऑलमोस्ट 11.62%। अब अगर इसको एयरटेल से कंपेयर करोगे तो 7 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे जो है रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो अच्छी चीज़ है। बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 72% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, जैसे कि आपको पता ही है, जो कि आती है भाई आइडिया यानी बिरलास के पास और वोडाफोन कंपनी के पास। म्यूचुअल फंड वालों की बात करो तो 0.51% की शेयर होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.91% की शेयर होल्डिंग है और एफआईएस के पास 6.20% की शेयर होल्डिंग है। वही अदर पार्टीज की बात करो यानी हम जैसे लोग तो 20.84% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग निकल के आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी ग्रोथ की, तो भाई पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 15.52% के रिटर्न्स दे चुका है। एक वीक में 15% के रिटर्न्स कम नहीं होते। सेक्टर की बात करो तो ऑलमोस्ट 2.90% के रिटर्न्स और निफ्टी के 1.09% के। वही एक मंथ के रिटर्न्स की बात करो तो सेम 15.52% के रिटर्न्स है। सेक्टर के 18% के और निफ्टी के 8% के रिटर्न्स है। एक साल के रिटर्न्स की बात करो तो 42% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। सेक्टर की बात करो 26% और निफ्टी की बात करो तो 7.17। एक साल का हाई लग चुका है ऑलमोस्ट 12.55 का। और वही मैं बात करूँ यहाँ पे अगर लो की तो लो ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ के आसपास था इसका। 3 साल के रिटर्न्स की बात करूँ यहाँ पे, 3 साल के रिटर्न है वोडाफोन आइडिया के ऑलमोस्ट 83% नेगेटिव। वही बात करूँ सेक्टर की तो ऑलमोस्ट 25% पॉजिटिव और निफ्टी है 24.86% पॉजिटिव। 3 साल के हाई की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का इसका हाई निकल के आता है। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट की, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे फ्रॉम 2018 टू 2020 कितना बड़ा फॉल है। ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से सीधा 2 रुपीज़ के आसपास आ चुका था ये, तो ये काफ़ी बड़ा फॉल था।
वैसे बात करूँ इसके ऑल टाइम हाई की तो ऑलमोस्ट 279 250 के आसपास इसका हाई निकल के आता है। एग्जैक्ट हाई इसका कुछ मैंने देखा था तब 240 244 244 245 के आसपास, और 250 इसको अप्रॉक्स हम पकड़ लेते, 250 के आसपास इसका हाई निकल के आता है। वही मैं बात करूँ वीकली चैनल की, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो वीकली पैटर्न यहाँ पे इतना कुछ खास तो नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई इस प्राइस को जो है ये यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी विक्स निकल के आ रही है, इस प्राइस को ये बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है। तो यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि नीचे के साइड इसका जो लो बना है वो 7.50 का है, तो इसके नीचे तो ये आप जाने नहीं वाला, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कितनी बड़ी वीकली कैंडल्स है और कितने बड़े बड़े प्राइस रिजेक्शन इस लेवल पे निकल के आ जाते हैं। तो इसके नीचे तो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है। वही बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट ये 13 रुपये के आसपास का हाई लगा चुका है, भले यहाँ पे टिक नहीं पाया था। हुआ यह था कि सितंबर महीने में जैसे इसने 25,000 करोड़ यहाँ पे रेस किए थे, तो यहाँ इसके बाद इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 12.7 के आसपास जा चुका था, बट उस पर टिक नहीं पाया, इसलिए इसका ये हाई बना नहीं और यहाँ से फॉल डाउन हो गया था ये शेयर। इसलिए इसका जो हाई बना है वो है ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ के आसपास। और एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो भाई यहाँ पे जो इसका ये जो लास्ट वीक अभी ख़त्म हुआ है, इस वीक का जो इसका कैंडल बना है ये काफ़ी बुलिश कैंडल है। वैसे बात करूँ पिछले कुछ वीक की, तो भाई आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो है हैमर पैटर्न्स बने हैं, इसको आप राइजिंग स्टार भी कह सकते हो। तो भाई ये एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है यहाँ पे। वही अगर मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में आ चुकी है, और जो स्टॉक है दोनों को कट करते हुए ऑलमोस्ट 20 और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट में आपको क्लियरली समझ में आ जाए किस तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक यहाँ पे। और कंसोलिडेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो साथ ही साथ अगर मूविंग एवरेज को देखोगे आप, तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज और 100 डेज़ का मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है फ्रॉम 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एक काफ़ी सॉलिड क्रॉस ओवर हुआ है, देख सकते हो कितना क्लियर क्रॉस ओवर है। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड का ये कह सकते हो सिग्नल है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। अब कितना जा सकता है, ओके, तो स्टॉक ऑलमोस्ट जा सकता है, इसका जो पहले का हाई था 12.5 के आसपास में। बट यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, अगर आप इनमें इसमें इन्वेस्टेड रहते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स आ सकते हैं। आप मल्टी बैगर कैसे, तो भाई इसका जो प्राइस है क्लोज टू 25 रुपीज़ जा सकता है आने वाले 1 से 2 साल में। बट इसको पेशेंस के साथ ही इन्वेस्ट करना, विदाउट पेशेंस इन्वेस्ट मत करना, यही इसके पीछे एक मेन रीज़न है। अगर इतने पेशेंस है आप में कि आप 2 साल के लिए आइडिया में पैसा डाल के भूल सकते हो, तो भाई ज़रूर डालो, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो भाई यही यहाँ पे एक मेन चीज़ निकल के आती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में इतना नहीं निकल के आएगा, आप 10% कैप्चर कर लोगे, आप 20% कैप्चर कर लोगे, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा, अप्स एंड डाउन्स जैसे न्यूज़ आएंगे वैसे। बट 1 2 साल के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स जो है मिल सकते हैं। तो भाई अगर आप में इतने पेशेंस है तो ज़रूर डालो, अगर नहीं है तो पोजिशनल ट्रेडिंग करके एग्जिट कर सकते हो। वैसे बाय करने के लिए वैसे अभी सही समय निकल के आ जाता है, क्योंकि उसने एक इम्पॉर्टेंट इसका जो रेजिस्टेंस था ये वाला उसको तोड़ दिया है। तो आप इसमें बाय करके चल सकते हो, टारगेट आप 11 रुपीज़ का रख के चल सकते हो, जो कि क्लोज टू 9% 9 to 10% के आसपास निकल के आता है। तो ज़रूर इसको बाय करो, 10% का टारगेट ईजिली अचीवेबल है इस न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हो और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो भाई रिमेन इन्वेस्टेड, क्लोज मत करना अपने ट्रेड को, ओके, पकड़ के रखना ट्रेड को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए करो, अगर न्यूज़ पॉजिटिव बन जाती है तो आपको यहाँ पे 20% भी रिटर्न्स आ सकते हैं, ओके। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो ज़रूर, अगर न्यूज़ पॉजिटिव कंफर्म हो जाती है तो ज़रूर होल्ड करो, अदरवाइज एग्जिट कर देना 10% लेके। बात करूँ इन्वेस्टर्स को लेके, तो भाई ज़रूर इन्वेस्टेड रहो, अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा सा सेफ रहना है तो 13 रुपीज़ के आसपास भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 25 रुपये का रिटर्न्स 1 2 साल में ऐसा नहीं है कि कुछ कम है, ऑलमोस्ट आपको 150% के रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, तो ज़रूर इन्वेस्ट करो यार। बात करो एमएससीडी को लेकर, तो भाई एमएससीडी वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है फ्रॉम 14 नवंबर। सेंटिमेंट की तो बोले सेंटिमेंट फ्रॉम 14 नवंबर, सॉरी 21 नवंबर से निकल के आ रहा है, और अभी भी ये सॉरी अक्टूबर 21 अक्टूबर से निकल के आ रहा है टिल टुडे।
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड निकल के आ रहा है। वैसे आप देख सकते हो पहले एमएससीडी की लाइंस काफ़ी क्लोज थी, बट अभी जो है यहाँ पे लाइंस में गैप भी काफ़ी अच्छा है। तो यानी कि जितना ज़्यादा गैप उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तो ये चीज़ समझ के चलना। बात करूँ आरएसआई की, आरएसआई काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आप देख सकते हो फ्रॉम सेवेंथ तो नहीं आएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट आएगा 10th ऑफ नवंबर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है आरएसआई। उसके पहले भी था लेकिन एक रेंज में बाउंड था, यहाँ से आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया है इस रेंज को तोड़ के, तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे मूवमेंट बनता है। जब तक ये 80 रीच नहीं करता यहाँ पे अप ट्रेंड बना रहेगा, और अगर न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो भाई ये ट्रेंड और भी ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ भाई यहाँ पे काफ़ी बुलिश ट्रेंड निकल के आ रहा है, ट्रेड करना वेरी सेफ है। बट अगर आप इंट्राडे करते हो तो भाई रिस्क आपका खुद का रहेगा, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो काफ़ी सेफ रहेगा आपके लिए। मेरे हिसाब से तो 10% के टारगेट ईजिली निकल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो इसको 20% भी आप करके चल सकते हो। इन्वेस्टर्स हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 2 साल में ये स्टॉक मल्टीपैकर रिटर्न्स तो दे ही देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना और ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ टाइम टू टाइम आपको उसका अपडेट जो है वो मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।